दोस्तों आप किसी प्लेन में बैठे हो और आपका प्लेन रनवे पर लैंड करने ही वाला हो और आपको पता चले कि मौसम खराब है, इस वजह से फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन नहीं है। इसके बाद फ्लाइट को लैंड कराने के लिए किसी दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया जाता है और वहां जाने के बाद पता चलता है कि खराब मौसम और धुंध की वजह से यहाँ पर भी लैंड करने की परमिशन नहीं मिली है। इतने में ही आपको पता चलता है कि प्लेन में फ्यूल भी कम ही बचा है। अगर अंतिम प्रयास में प्लेन लैंड नहीं होगा तो प्लेन का क्रैश होना तय है। तब आप पर क्या गुजरेगी? तो दोस्तों ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम इसी फिल्म की रियल स्टोरी के बारे में, उस घटना के बारे में जिसे अगर नहीं टाला गया होता तो भारत के एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटना होती। क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते। छोटे तू स्टार्ट कर। देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कभी एयरप्लेन से कभी यात्रा की है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों एक देश है कतर, इसकी राजधानी है दोहा। दोहा में ही स्थित है दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी से भारत की जेट एयरवेज कंपनी का एक विमान उड़ान भरता है भारत के कोच्चि के लिए। यह घटना 18 अगस्त 2015 की है, जब जेट एयरवेज की उड़ान 9W555 बोइंग 737-800 कतर की राजधानी दोहा से उड़ान भरकर सुबह 5:45 कोच्चि के आसमान के ऊपर पहुंचता है। उस समय इस प्लेन में करीब 150 पैसेंजर थे और जल्द ही सबकी जान पर आफत आने वाली थी। जिस सुबह ये प्लेन पहुंचा उस रात भारी बारिश हुई थी। बारिश तो अब रुक चुकी थी, लेकिन बारिश के बाद बादल जमीन पर आ चुके थे और धुंध की शक्ल अख्तियार कर चुके थे। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी सुनने की खोज कर चुकी थी और इसी वजह से इस प्लेन को इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल पाई थी। ये प्लेन करीब आधे घंटे तक कोच्चि के आसमान पर कब्जा जमाए हुए था, इस उम्मीद में कि कहीं मौसम साफ हो जाए और लैंड कर सके। जब प्लेन कोचीन एयर स्पेस में पहुंचा था उस समय 4844 किलो फ्यूल बचा था प्लेन में। कोचीन में लैंडिंग के 3 असफल प्रयास किए गए, जिसमें रनवे के साथ विजुअल कांटेक्ट नहीं हो पाया। 3 असफल प्रयासों में प्लेन का बचा हुआ ज्यादातर फ्यूल बर्बाद हो चुका था। लेकिन तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एक आदेश आया जिसमें कहा गया कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर जाइए और वहां से फ्लाइट को लैंड करा लीजिए। लेकिन जब ये प्लेन वहां पहुंचा तो वहां पर भी हालात कुछ लैंडिंग के पक्ष में थे नहीं। वैसे होना तो ये चाहिए था कि विमान को पास के ही निकटतम हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया जाना चाहिए था। इस मामले में वो बेंगलुरु एयरपोर्ट था जो सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था, लेकिन उन्होंने इसे त्रिवेंद्रम के लिए फिर से रूट करने का फैसला किया जो कोच्चि से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। 3 असफल प्रयासों के बाद डाइवर्जन के लिए एयरक्राफ्ट में इतना फ्यूल था कि वो बेंगलुरु जा सकता था, लेकिन क्रू को त्रिवेंद्रम जाने का दबाव डाला गया। यहाँ लैंडिंग की पहली और एयरक्राफ्ट की चौथी कोशिश हुई जो नाकाम रही। अभी भी 1324 किलो फ्यूल बचा हुआ था। इसके बाद 5वें और 6ठे प्रयास में भी काफी फ्यूल जाया हो चुका था। ब्लाइंड लैंडिंग के 7वें प्रयास से पहले विमान में सिर्फ 349 किलो फ्यूल बचा था, यानी प्लेन सिर्फ 10 मिनट हवा में रह सकता था। अब प्लेन के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो 10 मिनट हवा में रहकर क्रैश लैंड हो जाए या फिर एक आखिरी प्रयास किया जाए जिसमें जैसे तैसे करके प्लेन को हवाई पट्टी पर उतार दिया जाए। और अच्छी बात यह रही कि आखिरी और अंतिम प्रयास में कैसे जैसे भी इस प्लेन को लैंड करवा दिया गया। बोर्ड पर 150 पैसेंजर थे, कई पैसेंजर्स को चोटें भी आई। तब रिपोर्ट्स में ये सामने आया था कि प्लेन में फ्यूल न होने की वजह से वह क्रैश होते होते बच गया था। हालांकि यह भी सामने आया था कि क्रैश से पहले पायलट ने लैंडिंग की कई कोशिशें भी की थी, जिसकी वजह से पर्याप्त फ्यूल खत्म हो गया था। ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ, इसलिए घटना भारत के एविएशन इंडस्ट्री में एक बेहद मामूली सी घटना के तौर पर दर्ज है। इवन उस समय छपने वाले अखबारों की हेडलाइन तक में ये जगह नहीं बना पाई थी। बस इक्के दुक्के अखबारों ने अपने पिछले पन्ने के आखिरी पेज पर 2 पैराग्राफ की खबर छापी थी। इसी वजह से इस घटना के आगे पीछे की ज्यादा जानकारी फिल्म में ही मिलेगी। इस ब्लाइंड लैंडिंग में करीब 150 यात्रियों की जान दांव पर लगी हुई थी और अपने इस कारनामे के लिए फ्लाइट के कैप्टन को डिमोशन का सामना करना पड़ा था और उनके रैंक को कैप्टन से को पायलट में तब्दील कर दिया गया था। पहले इस फिल्म का नाम मेडे रखा गया था। आपको बता दें कि मेडे शब्द का इस्तेमाल
उस वक्त किया जाता है जब विमान और उसमें मौजूद यात्री किसी बड़े संकट में हो, यानी उनका संकट चरम पर हो। इस शब्द का इस्तेमाल एविएशन या मरीन ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बनी टर्मिनोलॉजी के तहत किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल पायलट उस समय करता है जब उसे एहसास हो गया हो कि उसके यात्रियों की जान खतरे में है। दोस्तों, कहानियों को दिखाने का बॉलीवुड का अपना अंदाज है। बॉलीवुड फिल्मों का हीरो असल में कुछ ज्यादा ही हीरो होता है, कुछ भी कर लेने में माहिर, कोई भी बड़े से बड़ा रिस्क पर्दे पर उठा सकता है। उसके अंदर के मानवीय दोष उसके काम पर कभी असर नहीं डालते। वो शराब के नशे में धुत होने के बावजूद हाईवे पर पूरी सफाई से कार दौड़ा सकता है। और कबीर सिंह जैसे हीरो तो नशे में मरीजों का ऑपरेशन तक कर डालते हैं, और वो भी मरीज को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। और आजकल की फिल्मों में नियम कायदों को ताक पर रखकर प्लेन भी उड़ा सकता है। रनवे 34 ऐसी ही एक नायक की कहानी है जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, और अजय देवगन ने इस फिल्म में पायलट की भूमिका निभाई है। उनके अपोजिट को पायलट की भूमिका में रकुल प्रीत सिंह है। अमिताभ बच्चन भी है। विलेन का हिस्सा बोमन ईरानी के हाथ है। फिल्म बेहद ही थ्रिलिंग नजर आ रही है। जैसा कि हमने बताया, फिल्म की कहानी ब्लाइंड लैंडिंग की है, जिसमें एक पायलट पैसेंजर एयरक्राफ्ट को खराब मौसम में जोखिम लेकर लैंड कराने की कोशिश करता है। नो स्मोकिंग जोन में भी सिगरेट पीने वाला ये पायलट जुनूनी है, नियम कायदों की परवाह नहीं करता, नियम तोड़ते ही रहता है। पायलट को लगता है कि खराब मौसम के बावजूद वो सभी पैसेंजर समेत प्लेन को सुरक्षित बचा लेगा। खैर, बात करें हम बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की, तो अपने फैंस में नायाब एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अपने हर रोल में अजय एकदम फिट बैठते हैं। मतलब तुम पागल हो? हर मराठा पागल है, स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। अजय आजकल RRR, गंगूबाई, भुज और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, और अभी पिछले कुछ दिनों पहले वेब सीरीज रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस के जरिए वो OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर भी डेब्यू कर चुके हैं। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी, तो आपका क्या जवाब होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। उनकी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर 2020 में रिलीज हुई थी, और ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। अब एक बार वो फिर से रनवे 34 फिल्म के साथ हम सबके सामने पेश हुए हैं। इस फिल्म में हमें एविएशन इंडस्ट्री में फैले करप्शन के बारे में भी दिखाया जाने वाला है। वैसे बॉलीवुड पर अक्सर आरोप लगाए जाते हैं कि वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, और कई बार फिल्म की कहानी को इतना ज्यादा फिल्मी बना देता है कि असल कहानी से उसका कुछ लेना देना ही नहीं रह जाता। वैसे दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस फिल्म के बारे में? अजय देवगन की एक्टिंग आपको कैसी लगती है, और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।